Dear friends, Namaskar. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. साथियों, आपके ये 7 बजे वाली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे ग्रामर सीरीज़ चल रही है और ग्रामर सीरीज़ में हमारा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक नाउन स्टार्ट हुआ है। और नाउन में हमने सबसे पहले नाउन के बारे में समझा कि नाउन क्या होता है और नाउन की हमने जो है डेफिनेशन देखी, नाउन को परिभाषित किया कि नाउन किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। उसमें मैंने आपको बताया कि नाउन को आप 3 तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हो। आप नाउन को एक नोशनल डेफिनेशन दे सकते हो, आप नाउन की मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन दे सकते हो, आप जो है नाउन की फंक्शनल डेफिनेशन दे सकते हो। हालांकि जो आपके मल्टीपल चॉइस पेपर आते हैं उनमें इस तरीके से इनकी परिभाषाओं का बहुत ज़्यादा महत्व हो सकता है कि नहीं भी हो, ठीक है, लेकिन पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन आपको इससे नाउन का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। और आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा ही है कि आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है इस चीज़ के लिए, ठीक है। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है, कुछ दिनों से 5-6 दिनों से हो रहा है, इसलिए मैं एक्चुअली क्या है कि मेरे को एमई की क्लासेस बहुत ज़्यादा एक ही साथ मैंने एमई की बहुत सारी क्लासेस जो है रिकॉर्ड कर ली थी, तो थोड़ा सा गला ख़राब हो गया। तो कुछ दिन हो सकता है कि आप थोड़ा सा इसको कोऑपरेट करें प्लीज़, है ना। थोड़ा सा गला 1-2 दिन में हो सकता है कि ठीक हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, लेकिन आपकी क्लासेस जो है किसी भी कंडीशन में जब अनअवॉइडेबल ही कंडीशन हो जाए तभी मैं उस स्थिति में ही हो सकता है कि आपकी क्लास नहीं होगी, है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी कंडीशन ना ही आए। फाइन। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम नाउन टॉपिक पढ़ रहे थे और नाउन में अब हम नाउन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। और आप बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को समझिए। बिल्कुल आपको मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी नाउन में, कभी आपकी परमानेंट टेंशन ही खत्म हो जाएगी नाउन की। इसलिए आप बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। देखिए, नाउन की यदि क्लासिफिकेशन की बात करें तो नाउन का 2 तरीके का क्लासिफिकेशन है सॉरी। नंबर 1 ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन यानी परंपरागत क्लासिफिकेशन। नंबर 2 मॉडर्न क्लासिफिकेशन। देखो, जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है उस पर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं आजकल। जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे आते हैं और नाउन जो है पूरा का पूरा उसी पर डिपेंडेंट है। तो पहले लेकिन हम कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए पहले हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को देखते हैं, उसके बाद जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसको तो हम पूरा डिटेल में देखेंगे। देखिए, यदि हम ट्रेडिशनल परंपरागत ओल्ड यदि नाउन का क्लासिफिकेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग नाउन जो है उसके 5 काइंड्स हैं, 5 टाइप्स हैं, 5 प्रकार के नाउन होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर, नंबर 2 कॉमन, नंबर 3 कलेक्टिव, नंबर 4 मटेरियल एंड नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट। ओके, नंबर 1 प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब आप इनको समझ लीजिए, टर्म्स क्या हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब है कोई भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर, कोई भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर, देखिए ध्यान रखना है, कोई भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। देखिए, यदि प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन कोई स्पेसिफिक खास, पर्टिकुलर का मतलब भी वही है, कोई खास पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, कोई भी खास या विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को क्या कहते हैं आप, प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखो, प्रॉपर के साथ ही आप कॉमन समझिए। जब प्रॉपर और कॉमन में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। क्यों? क्योंकि कॉमन नाउन जो होता है वो होता है जनरल। देखो, कई लोग जनरल बोलते हैं, जनरल नहीं, जनरल। ओके, जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। देखिए, इसमें मैंने वर्ड यूज किए स्पेसिफिक या पर्टिकुलर, खास,
और इसमें मैंने वर्ड यूज़ किया जनरल। ओके, मैंने कहा कि कोई खास नाम किसका, किसी व्यक्ति का, प्लेस का, थिंग का और एनिमल का, और कोई जनरल नेम किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का और एनिमल का, वो हो गया कॉमन नेम। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, यदि मैं आपसे कहूं राम, मैंने आपसे कहा श्याम और मैंने आपसे कहा मोहन, ये किन्हीं स्पेसिफिक खास व्यक्तियों के नाम हैं। किसी का नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम मोहन है। लेकिन ये राम, श्याम और मोहन, इनके लिए मैं एक जनरल टर्म यूज कर सकता हूं कि ये सब क्या हैं। इसको किस क्लास में रख सकता हूं? BOY, बॉय की क्लास में रख सकता हूं। तो ये जो पर्टिकुलर नेम है राम, श्याम और मोहन, ये हो गए क्या? प्रॉपर नाउन। और इनका जो जनरल नेम है, इन सब का जनरल नेम क्या है? ये किस क्लास में आते हैं, ये किस क्लास को इंडिकेट करते हैं? ये बॉय को इंडिकेट करते हैं। तो बॉय क्या हो गया? आपका कॉमन नाउन। फाइन। जैसे देखिए और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे कहा करौली, जयपुर, जालौर। मैंने कहा करौली, जयपुर, जालौर। तो देखिए ये कोई खास शहर का नाम है, पर्टिकुलर शहर का नाम है। जयपुर पर्टिकुलर शहर का नाम है, जालौर एक पर्टिकुलर शहर का नाम है। लेकिन इन सब के लिए मैं एक जनरल टर्म यूज़ कर सकता हूँ, एक सामान्य टर्म यूज़ कर सकता हूँ, सिटी। तो ये जो पर्टिकुलर या स्पेशल, ये भी जो पर्टिकुलर नाम है या फिर स्पेसिफिक नाम है, ये तो हो गए प्रॉपर नाउन। लेकिन इन सब के लिए मैंने एक कॉमन वर्ड यूज़ किया, एक कॉमन नाम यूज़ किया। प्लेस के लिए कॉमन वर्ड यूज़ किया, वो क्या हो गया? मैंने यूज़ किया सिटी। तो सिटी आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक क्लास को इंडिकेट करता है। आप कहते हो जिस जगह, ऐसी जगह जिसमें अच्छी रोड हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, सारी फैसिलिटीज़, ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ हो, इस तरीके की सारी चीज़ों को शहर कहते हैं। तो वो क्लास को इंडिकेट कर रहा है सिटी। और यदि आपने क्या किया? स्पेसिफिक नाम दे दिया, आप पर्टिकुलर नाम दे दिया, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। फाइन। देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यदि मान लो मैं आपसे कहूं, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा गौरव टावर, एफिल टावर। देखो मैंने कहा गौरव टावर, एफिल टावर। अब ये गौरव टावर जो है स्पेसिफिक कोई प्लेस का नाम है, स्पेसिफिक किसी बिल्डिंग का नाम है, स्पेसिफिक किसी टाउन का नाम है। एफिल टावर किसी स्पेसिफिक नाम है, कोई खास नाम है, पर्टिकुलर नाम है, स्पेसिफिक नाम है। तो ये हो गए प्रॉपर नाउन। यदि मैं इसकी जगह कह दूं टावर, तो टावर एक जनरल नाम है कि भाई कोई ऊंची सी हो, जिसमें लिफ्ट सिस्टम हो, जिसमें बहुत सारे अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, शहरों में जनरली बनती हो, इस तरीके की सारी चीज़ों को टावर कहते हैं। ओके, तो एक क्लास है, जनरल टर्म टावर है। लेकिन मैंने उसका खास नाम यदि दे दिया, मैंने कह दिया गौरव टावर, मैंने कह दिया एफिल टावर, तो फिर ये यदि जैसे मैंने टावर का नाम दे दिया, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम यूज़ कर लिया, तो वो हो गया क्या? प्रॉपर नाउन। फाइन। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं आपसे कहूं ओरिएंट, ठीक है। मैंने जब ओरिएंट कहा तो ओरिएंट एक स्पेसिफिक नाम हो गया, पंखे की एक कंपनी है ओरिएंट। लेकिन जब मैंने फैन कह दिया तो फैन एक जनरल नाम हो गया, कोई भी कंपनी, कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिक से चलती हो, गर्मी लाइट आने पर गोल गोल घूमती हो, हमारी जो है गर्मी को दूर करती हो, उन सारी चीज़ों को आप क्या कहते हो? फैन कहते हो। इसकी क्लास क्या हो गई? इस जनरल नेम क्या हो गया? फैन। लेकिन इसका पर्टिकुलर यदि नेम आपने यूज़ किया कि ओरिएंट, तो फिर ये क्या हो गया? फिर ये हो गया क्या? प्रॉपर नाउन। फाइन। देखो एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। देखिए एक इंडियन राइटर है जिसका नाम है राजा राव, बहुत ही फेमस राइटर है राजा राव। उसका एक वर्क है, एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, उसकी स्टोरीज का कलेक्शन है जिसका नाम है द काउ ऑफ द बैरिकेड्स। उसकी स्टोरीज का कलेक्शन है जिसका नाम है द काउ ऑफ द बैरिकेड्स, ठीक है। उसमें मान लो, उसमें जो काउ है उसका नाम है गौरी, उसमें जो काउ है उसका नाम है गौरी। अब देखो ये जो गौरी मैंने नाम दे दिया उस गाय को, एनिमल को स्पेसिफिक नाम दे दिया,
उस एनिमल को स्पेसिफिक नाम दे दिया तो फिर ये गौरी हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन गौरी है क्या? काउ। तो आप कहते हो वाइट कलर की का कोई एनिमल, इसके पूंछ होती है, 4 लेग होते हैं, दूध देता है, पवित्र माना जाता है, इस तरीके की सारी चीज़ों को काउ कहते हैं। तो उसकी क्लास क्या हो गई? क्लास तो हो गई काउ। जनरल नेम क्या हो गया? सामान्य नाम क्या हो गया? काउ। लेकिन जैसे ही आपने उसको नाम दिया, राजा राव ने उसको नाम दे दिया कि भाई उसका नाम है गौरी, तो ये जैसे ही नाम दिया तो मैंने आपसे कहा पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम, कोई खास नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर का जो खास नाम है वो तो होता है प्रॉपर नाउन। और यदि आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर को एक जनरल नेम देते हो, एक सामान्य क्लास की तरह ट्रीट करते हो, तो वो कहलाता है क्या? आपका कॉमन नाउन। फाइन। तो ये प्रॉपर और कॉमन। फिर देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की, जैसे मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन बताया, तो आपको जो टेस्ट वगैरह में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि भाई ये वर्ड किसकी तरह यूज हो रहा है। इजी से क्वेश्चन आएंगे, इजी से, जिससे कि आप उनको आसानी से आंसर दे सकें। तो आपको और इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कोई भी वर्ड आपको अंडरलाइन कर दिया जाता है, फिर पूछा जाता है ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच की। हालांकि जब आप डिटेल में पढ़ लोगे जब आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन आप प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें। फाइन। मैंने आपके लिए 1000 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं या उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे कोई दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं वो बना लिए हैं। और आपको जो है टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी और वो टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री होगी। ध्यान रखना, आपको ऐप पर टेस्ट, मैंने 1000 से ऊपर क्वेश्चन बना लिया। मेरा टारगेट इतने क्वेश्चन का है कि उसकी प्रैक्टिस के बाद इस दुनिया में कोई प्रैक्टिस ही नहीं बचेगी। ऐसा नहीं है कि कट कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं है। वो जो जेन्युइन कॉन्सेप्ट्स पे हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है उसी से रिलेटेड कितने और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी आने वाले एग्जाम में, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसमें आपको ये ध्यान रखना है अभी कि कौन सा वर्ड किसी सेंटेंस में किस पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज हो रहा है। फाइन। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो मैं आपसे कहूँ, जैसे मान लो मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आपसे कहा ब्रिंग मी सम वाटर, दूसरा मैं कहूँ वाटर द प्लांट, थर्ड में कहूँ ऑलवेज ड्रिंक सेफ वाटर, ऑलवेज ड्रिंक सेफ वाटर। दूसरा मैं आपसे कहूँ द फिश इज ए वाटर एनिमल, नेक्स्ट कहूँ मैं स्टिल वाटर रन्स डीप। अब देखो यहां पर एक चीज कॉमन है, वाटर 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 और वाटर। ओके, तो आपसे ये पूछा जाए, इसमें आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये जो सेंटेंसेस हैं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, इसमें ये पूछा जाए कि इसमें से किस सेंटेंस में वाटर एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। आपसे पूछा जाए इनमें से किस सेंटेंस में वाटर जो है एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो देखो ब्रिंग मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी लाओ। तो देखो यहाँ पर सम जो है वो डिटर्मिनर है, सम जो है डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो यहाँ पर वाटर किसकी तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह। यहाँ पर देखो वाटर द प्लांट, आपने देखा ये जो सेंटेंस है ये आपका सेंटेंस इंपैरेटिव है। ओके, तो इंपैरेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो यहाँ पर वाटर किसकी तरह काम कर रहा है? वर्ब की तरह। देखो यहाँ तो नाउन की तरह काम कर रहा था और यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है? फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब की तरह। ओके, जैसे ये भी इंपैरेटिव सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस में ये शुरुआत में ब्रिंग किसकी तरह काम कर रहा है? वर्ब की तरह। नेक्स्ट ऑलवेज ड्रिंक सेफ वाटर। अब देखो मैंने कहा ऑलवेज ड्रिंक सेफ वाटर। अब देखो यहां पर सेफ सुरक्षित, वाटर पानी, तो यहां पर सेफ क्या कर रहा है? पानी की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब ये तो हो गया एडजेक्टिव और ये क्या हो गया? वाटर। वाटर क्या हो गया? नाउन। यहां पर भी वाटर किस तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह। लेकिन यदि आप फोर्थ सेंटेंस में देखो तो फोर्थ सेंटेंस है द फिश इज अ वाटर एनिमल। एनिमल क्या है?
एनिमल क्या है? कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, एनिमल हो, वो नाउन होता है। तो एनिमल नाउन हो गया। अब नाउन की विशेषता बता रहा है, कैसा? पानी वाला, जलीय जीव। मछली क्या है? एक जलीय जीव है। तो ये जीव या एनिमल, एनिमल की विशेषता बता रहा है, एनिमल कैसा? जलीय। तो जो नाउन की विशेषता बताए वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से आप क्या, ये 4 ही चॉइसेस थी, 5वीं तो मैंने जोड़ दी। तो ये इनमें से आपको एडजेक्टिव ढूंढना था। तो देखो, हो सकता है कि वो आपको इनमें से वर्ब ढूंढने के लिए कह दे कि वर्ब बताओ, हो सकता है इसमें से नाउन ढूंढने के लिए कह दे। तो आपको इस चीज़ के लिए अवेयर होना है, किसी भी सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड किस किस पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट है स्टिल वाटर रन्स डीप। देखो, ये सेंटेंस मैंने इंटेंशनली लिखा है ये एग्जाम में आया लेकिन अलग तरीके से आया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आए, फिर उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने कहा, पहली बात तो आप देखिए, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वो इस तरीके से पूछा गया था, वो वाटर के रूप में नहीं पूछा गया था। ये तो वाटर के एग्जाम्पल है, तो मुझे ये सेंटेंस भी ध्यान आ गया, तो मैंने ये भी लिख दिया। उसमें ये पूछा गया था कि जो स्टिल है सॉरी स्टिल जो है उसकी ग्रामेटिकल क्वालिटी क्या है, उसका ग्रामेटिकल स्टेटस क्या है स्टिल का, यानी स्टिल जो है कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो देखिए, आपको पता है स्टिल वाटर, वाटर क्या है? समथिंग, पानी, नाउन है। अब ये नाउन की विशेषता बता रहा है, कैसा? पानी, शांत पानी, शांत पानी, स्थिर पानी। तो जो नाउन की विशेषता बताए वो कौन हो गया? एडजेक्टिव। तो स्टिल क्या हो गया? एडजेक्टिव। फाइन। तो आपको ये ध्यान रखना है किस सेंटेंस में कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में कोई चीज यूज हो रही है। फाइन। ये जो 5th नंबर सेंटेंस है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वोकैबुलरी के पर्पज से। देखो, मैं इसको आपको और समझा देता हूं। मैंने कहा स्टिल वाटर रन्स डीप। मैंने कहा स्टिल वाटर रन्स डीप। एग्जाम में क्वेश्चन था कि भाई स्टिल जो है जो कौन सी ग्रामेटिकल क्वालिटी है, तो आपने कह दिया कि भाई वाटर नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने कह दिया सर स्टिल जो है एडजेक्टिव है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक्चुअली ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, और एग्जाम में पूछते हैं वोकैबुलरी में कि इसका मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब ये हो गया, पहले तो आप वर्ड से ही समझो। देखो, शेक्सपियर के हेनरी 6 है, उसमें इस टर्म को यूज़ किया था, जब से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। हालांकि इसका लैटिन ओरिजिन है, लेकिन जो है सबसे पहले जो है प्रकाश में आई इस तरीके की, तो वो शेक्सपियर के हेनरी 6 में इसका यूज़ किया गया था, तब ये थोड़ी सी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। तो देखो, मैंने कहा स्टिल वाटर रन्स डीप, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा हो सकता है कि कोई भी, देखो आपको ऐसा हो सकता है कि कोई भी क्वाइट या प्लेसिड या काम, ठीक है ना, क्वाइट, प्लेसिड, काम, मैनर में कंसील पैशनेट नेचर। समझो इसका मतलब क्या है। देखो, क्वाइट ऐसा हो सकता है कि आपको कोई व्यक्ति ऊपर से बिल्कुल शांत नजर आए, क्वाइट मतलब शांत, QUIET, क्वाइट, शांत। प्लेसिड का मतलब भी शांत, मैंने इंटेंशनली प्लेसिड वर्ड भी यूज किया है क्योंकि वोकैबुलरी के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, पूछते एग्जाम में। क्वाइट, प्लेसिड, काम, सबका मतलब एक ही है। ऐसा हो सकता है कि कोई सामने से ऊपर से आपको ऐसा लगे बड़ा शांत व्यक्ति है, लेकिन आपको ऐसा लगे कोई व्यक्ति बहुत शांत है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अंदर से बहुत ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ हो। ऐसा लगता है, कई बार आप देखते हो कि कोई आदमी जो है बहुत कम बोलता है, बड़ा शर्मीला सा नज़र आता है, लेकिन आप उससे पर्सनली बात करो तो वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात करता है, बड़ा ही उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। तो आप कहते हो ऊपर से तो शर्मीला सा लगता है, झिझका सा, शांत सा लगता है, लेकिन तो आप ऊपर से आपका नेचर अलग लगे, लेकिन अंदर आपके अंदर तूफान भरा हुआ हो। ठीक है ना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है ऊपर से आप शांत हो, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा वायलेंट हो, अंदर से आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। ये मीनिंग देता है ये प्रॉवर्ब। तो स्टिल वाटर रन्स डीप मतलब शांत पानी जो है, वो शांत जो पानी आपको लगता है, लेकिन वो अंदर नीचे तल में बहुत तेजी से बह रहा होता है।
तल में बहुत तेजी से बह रहा होता है, इसका मतलब यही है ऊपर से व्यक्ति आपको शांत दिख सकता है, ऊपर से आपको व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम नज़र आ सकता है, ऊपर से कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा प्लेसेंट नज़र आ सकता है, लेकिन हो सकता है अंदर से वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, अंदर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, बाहर से बहुत ज़्यादा शाई नज़र आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि अंदर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। इसका मतलब यही है। फाइन। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है, देखो दो वर्ड है QUIET एक है और दूसरा है QUITE, दोनों में डिफरेंस है। जो टीचिंग लाइन में जो बच्चे जो RPSC या UPPSC किसी भी टीचिंग लाइन वाली जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जहाँ फोनेटिक्स आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ड बार बार में पूछते हैं। देखो QUIET और बाकी की एग्जाम्स में वोकेबलरी के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। QUIET का प्रोनाउंसिएशन होता है क्वाइट, QUIET का प्रोनाउंसिएशन होता है क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत, और QUIT इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्वाइट। देखो QUIET का तो क्वाइट, क्या होता है क्वाइट, और QUITE का होता है क्वाइट, तो इसका मतलब तो होता है शांत, काम, और QUIT क्वाइट जो है उसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्णतया। ठीक है, जैसे आप कहते हो कीप क्वाइट, शांत रहिए, ओके आप, और आप कहते हो आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पूर्णतः सही हूँ, क्वाइट वेल, तो आपने क्या कहा QUIT क्वाइट वेल। ठीक है, तो दोनों में अंतर आपको समझना आना चाहिए। फाइन, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये प्रॉब्लम आपको ध्यान रखनी है। आपको देखिए कुछ दिनों बाद आपको, अभी मैं फाइल वगैरह बना रहा हूँ इनकी, तो आपको ये जो सारे के सारा जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पर सब की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपकी जो यूट्यूब पे क्लासेस हैं, कोई सी भी एग्ज़ाम ऐसी नहीं है जिसमें से कि इस ग्रामर में वोकेबलरी का जो कोर्स करा रहा हूँ मैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर हो सकता है। ओके, सारा का सारा इसी में से है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और यदि कोई क्वेश्चन बाहर है तो आप समझ लीजिए वो कोई करेगा ही नहीं, और यदि करा किसी ने तो कोइंसिडेंसली यदि कर दी, कभी संयोग से वो चीज़ कहीं किसी की नज़र में आ गई, वो उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। बाकी की इससे बाहर आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए अच्छी मेरिट के साथ सिलेक्शन होने के लिए सफिशिएंट है। मैं सिलेक्शन नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छी मेरिट के साथ सिलेक्शन होने के लिए मैटर मोर देन सफिशिएंट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और पूरी यूट्यूब पे क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क हैं, फ्री हैं। इसके अलावा आपको जो PDF नोट्स दिए जाएंगे वो बिल्कुल फ्री हैं, आपको डेली नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएंगे। इसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, टेस्ट होगा, और टेस्ट जो है आपका ऐप पर होगा, लिंगा फ्रैंका ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री है। मैंने आपको बताया 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपके क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन अभी क्या है आपको उतना पढ़ाया नहीं है, इसलिए उनके टेस्ट पॉसिबल नहीं है अभी। जैसे जैसे टॉपिक चलते जाएंगे उनका टेस्ट लेता जाऊँगा, और मैं इस कलेक्शन को 5000 से भी ऊपर क्वेश्चन का कलेक्शन करूँगा, और सारे के सारे टेस्ट जो है आपको आपके ऐप पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यहाँ यूट्यूब पर क्लासेस फ्री, आपको PDF भी बिल्कुल फ्री, और उसके बाद आपको ऐप पर एक्सरसाइज के लिए टेस्ट भी फ्री। आपको सारी चीज़, आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वेरी बिगिनिंग में कहा था कि आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डॉक्टर SK शर्मा ENG 2023, लिंगा फ्रैंका ऐप है, आप उसको जो है प्ले स्टोर पर जाकर जो है अपलोड कर लीजिए। ओके, उसमें अभी टेस्ट था, उसका सोल्यूशन कराऊंगा अभी थोड़ा सा वो टेस्ट को किस तरीके से उसका सोल्यूशन कराना है, उसके क्वेश्चंस किस तरीके से वो कॉपी होके आ जाएंगे, वो अभी थोड़ा सा उसको मैं देख रहा हूँ। उसके बाद आपको उसका पेपर का सोल्यूशन भी करा दूंगा। ठीक है, स्टूडेंट्स मुझे मार्क्स भेज रहे हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी, वेरी गुड। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। फिर देखिए हमारा प्रॉपर, और अभी तो मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, फिर उसके बाद अब डिटेल में बताऊँगा मैं आपको, है ना। फिर देखिए प्रॉपर हो गया आपका, कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। देखो कलेक्टिव नाउन, जैसे ही कलेक्टिव नाउन वर्ड आता है तो वो सेंस देता है ग्रुप का। किसका सेंस देता है? कलेक्टिव नाउन ग्रुप का सेंस देता है, समूह। और समूह जो है उसको आप एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हो। एक समूह जो एक यूनिट का निर्माण कर रहा है, एक ऐसा समूह जो क्या कर रहा है, फॉर्मिंग अ यूनिट। तो कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप का नाम होता है, समूह। कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ ग्रुप फॉर्मिंग अ यूनिट और ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। कलेक्टिव नाउन एक समूह का बोध कराता है जिसको आप एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि एक सिंगल यूनिट का निर्माण करता है। जैसे देखो, मान लो मैंने आपसे कहा CLASS क्लास,
तो यहाँ आपने देखा क्लास का मतलब है कि स्टूडेंट्स जो है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन क्लास क्या है, मैंने जैसे ही आपसे कहा तो क्लास पहली बात तो क्या हो गई, ग्रुप हो गई, ग्रुप हो गया, ग्रुप का बोध करा। जैसे आपने क्लास का तो आपके दिमाग में आएगा हाँ भाई स्टूडेंट्स का समूह, छात्र छात्राओं का समूह। और उसको आप किसकी तरह ट्रीट करते हो, सिंगल। जैसे आप कहते हो क्लास चल रही है ना, तो आप किसकी तरह ट्रीट करते हो, सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हो। जैसे ही आपने कहा ARMY आर्मी, तो जैसे ही आप आर्मी कहते हो तो आपके दिमाग में सीधा सा सेंस आता है एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। आपके दिमाग में क्या सेंस आता है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। किसका, सोल्जर्स का समूह। जैसे ही मान लो आपने कहा FLOCK फ्लॉक, जैसे ही आप फ्लॉक वर्ड यूज करते हो तो आपके दिमाग में तुरंत सेंस आता है ए ग्रुप ऑफ शीप, ए ग्रुप ऑफ शीप, भेड़ों का समूह। जैसे ही आप HERD हर्ड वर्ड यूज करते हो, HERD, तो आपके दिमाग में तुरंत सेंस आता है कि ग्रुप, और ग्रुप किसका, एनिमल्स का। ग्रुप किसका, एनिमल्स का। जैसे ही मान लो आप वर्ड यूज करते हो FLEET फ्लीट, जैसे ही आप फ्लीट वर्ड यूज करते हो आपके दिमाग में सेंस आता है, ये सब है आगे है ना, आप टेंशन नहीं करें, समझ ले, मैं आपको सब सारी चीजें लिखी हुई हैं, फिर एक बार फिर से उसको रिपीट करूंगा। FLEET फ्लीट, अभी आप समझने पे ध्यान दें, है ना। तो जैसे ही आप फ्लीट कहते हो तो आपके दिमाग में सेंस आता है फ्लीट का मतलब अ ग्रुप ऑफ शिप, किसका, जहाजों का समूह। तो देखो जैसे ऐसे नाउन जो ग्रुप का बोध कराते हो, किसका बोध कराते हो, एक समूह का बोध कराते हो, ठीक है। ऐसे नाउन जो समूह का बोध कराते हो, जिनको सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करता है, एक इकाई की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो कहते हैं, उनको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फाइन। तो देखो प्रॉपर नाउन आपने कहा पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल कॉमन नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक हो गया। कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप को बोध कराता है, फॉर्मिंग अ यूनिट, और एक ग्रुप का समूह का बोध कराता हो और एक यूनिट का निर्माण करता हो, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आपका नाउन जो है वो है मटीरियल नाउन। देखो मटीरियल नाउन जो है इसका मतलब है नेम ऑफ मटीरियल, उस धातु, पदार्थ या अवयव जिससे कोई चीज बनाई जाती हो, उसे मटीरियल नाउन कहते हैं। जैसे देखो मैंने कहा WOOD वुड, मैंने आपको कहा GOLD गोल्ड, मैंने आपसे कहा SILVER। ये यदि मैं वर्ड यूज करूं तो ये धातु हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, वुड है। वुड से क्या चीज बना दी जाती है, टेबल चेयर बनाई जाती हैं। गोल्ड से, सिल्वर से ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। तो मैंने कहा कि मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाम उस धातु, पदार्थ या अवयव का नाम होता है जिससे चीजें बनाई जाती हैं। मैंने कहा वुड लकड़ी, तो लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, टेबल चेयर बनाई जाती हैं। सोना, चांदी, इससे क्या है, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मटेरियल नाउन उस मटेरियल का नाम होता है द थिंग्स आर मेड ऑफ, जिससे चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है। आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है मटेरियल नाउन में, कि जितने भी आर्टिकल्स हैं फूड और ड्रिंक आइटम्स, ठीक है ना, खाने और पीने की जो भी फूड और ड्रिंक के आइटम्स हैं, उनको भी हम किस में लिखते हैं, मटेरियल नाउन में ही यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा राइस, तो राइस आपका मटेरियल नाउन है। क्यों, क्योंकि खाने की चीज है। आपने कहा वाटर, आपने कहा मिल्क, तो ये खाने पीने की चीज है ना, तो ये भी किसके अंदर आती है, मटेरियल नाउन में। तो मटेरियल नाउन में आपको ध्यान रखना है, मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ मटेरियल थिंग्स आर मेड ऑफ। मटेरियल नाउन उस मटेरियल, पदार्थ, तत्व, अवयव का नाम है जिससे चीजें बनाई जाती हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, खाने और पीने की सारी चीजें किसके अंदर आती है, मटेरियल नाउन के अंदर। ओके। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो तीन चीजें बताता है। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 एक्शन एंड नंबर 3 स्टेट। ये तीन चीजें। मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जो तीन चीजें बताता है, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट। ओके। जैसे मैंने क्वालिटी बताई, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये किसी व्यक्ति की क्वालिटी है, तो क्वालिटी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एक्शन, जैसे मैंने कहा लाफ्टर, हंसी, ये कोई एक्शन का नाम है। मैंने आपसे कहा स्टेट, स्टेट जैसे मैं कहूं पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी ये स्टेट का नाम है, स्थिति का नाम है किसी व्यक्ति की। तो क्वालिटी,
एक्शन और स्टेट बताने वाले नाउन जो क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। दूसरी बात, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता, मटेरियल एक्सिस्टेंस नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, इसलिए आप ना तो उनको टच कर सकते हो, ठीक है, और ना ही उनको देख सकते हो। जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ओके, क्योंकि उसका जो एक भौतिक स्वरूप नहीं होता, ठीक है। आप लाफ्टर, हंसी, हंसी को ना टच कर सकते हो ना देख सकते हो, और ना ही पॉवर्टी, गरीबी। तो वो चीज़ें जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जिनको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जो क्वालिटी, एक्शन और स्टेट बताएं, वो सब क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। ये मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। अब इनके बारे में एक एक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, अब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो क्लासिफिकेशन में मैंने आपको पहला तो बताया ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, और दूसरा क्लासिफिकेशन बताया मैंने आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि हम ये प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, इनको भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, इनमें से जैसे भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मेरा हमारा जो फोकस होगा वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल पर होगा, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन, देखिए, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। देखिए, एक जनरल असम्पशन ये रहता है और वही प्रॉब्लम हो जाती है। लोग कहते हैं काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसे गिना जा सके, दैट कैन बी काउंटेड, और अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन जिसे गिना नहीं जा सके। देखो, सामान्यतः लोग इस तरीके से कहते हैं कि काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसे काउंट किया जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसे गिना ना जा सके। तो काउंटेबल नाउन का गिनने और गिनने से कोई लेना देना नहीं होता है, आप समझिए, और वो मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा। देखो, ऐसा नहीं है कि काउंट की गई वस्तु जो है काउंटेबल हो गई और जिसको काउंट ना किया जा सके वो अनकाउंटेबल हो गई। काउंटेबल और अनकाउंटेबल का गिनने और नहीं गिनने से, या फिर काउंटेबल नाउन का गिनने या ना गिनने से कोई संबंध हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो काउंटेबल, अनकाउंटेबल का गिनने और नहीं गिनने से कोई लेना देना नहीं है। देखो क्यों, अब होता क्या है वो तो हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ, आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, देखिए, अब ये इधर की जो लिस्ट मैंने बनाई है, ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन है। ये सब कैसे कैसे नाउन है, काउंटेबल नाउन है, और ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ये काउंटेबल नाउन है और ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखिए, यदि कहें कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल का संबंध गिनने और नहीं गिनने से, आप कहो भाई काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें गिना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें गिना ना जा सके, तो आप देखिए, ये काउंटेबल नाउन है वेजिटेबल। ये जो वेजिटेबल है, VEGETABLE, वेजिटेबल जो है वो काउंटेबल नाउन है, और फ्रूट जो है अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखिए, यदि आप वेजिटेबल को गिन सकते हो तो फ्रूट को भी गिन सकते हो फिर तो, ठीक है। सैलरी जो है वो काउंटेबल नाउन है, जबकि पे जो है अनकाउंटेबल नाउन है। जर्नी जो है काउंटेबल नाउन है, जबकि ट्रेवल अनकाउंटेबल नाउन है। टिप, सलाह, एडवाइस मतलब भी सलाह। टिप जो है काउंटेबल नाउन है, जबकि आपका एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है। पेज जो है काउंटेबल नाउन है, जबकि पेपर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखो, ये दो कैटेगरी बनाई है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक सेम ही चीज़ें हैं। यदि फ्रूट को गिन सकते हो तो आप वेजिटेबल को गिन सकते हो तो फ्रूट को भी गिना जा सकता है। यदि आप कहोगे फ्रूट अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल वेज जिसे ना गिना जा सके, यदि फ्रूट अनकाउंटेबल है तो फिर वेजिटेबल काउंटेबल कैसे हो गया। यदि आप गिनने और नहीं गिनने से ही यदि इनका संबंध बता रहे हैं तो आपका जो डेफिनेशन है वो तो खराब हो गई। आपने कहा कि काउंटेबल वे हैं जिन्हें गिना जा सके, अनकाउंटेबल वे हैं जिन्हें ना गिना जा सके। तो ये ध्यान रखना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का गिनने और नहीं गिनने से कोई संबंध नहीं होता। कैसे, क्या, वो सब हम डिटेल में करेंगे बाद में। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब होता क्या है वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप पहली बात ये दिमाग में ध्यान रख लें कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल का गिनने और ना गिनने से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। क्यों, तो देखो, इस कैटेगरी की सारी चीज़ें जो है काउंटेबल हैं। ये
वेजिटेबल, सैलरी, जर्नी, टिप, पेज, जबकि ये जो फ्रूट, पे, ट्रेवल, एडवाइस और पेपर ये सब अनकाउंटेबल है। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में आगे। फिर आगे देखिए, अब हम एक एक जो हमने नाउन पढ़े थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उन सबको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए, फर्स्ट मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन। फर्स्ट जो है मैंने आपको प्रॉपर नाउन बताया था। तो प्रॉपर नाउन जो है मैंने आपको बताया था नेम ऑफ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। सब चीज़ आपको पीडीएफ में मिलेगी। टाइप ही आप लोगों की वजह से करवा रहा हूं मैं, है ना, जिससे कि आपको सारी की सारी चीज़ें पीडीएफ नोट्स में मिले, आपको बिल्कुल क्लियर। जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो सारा यहाँ जो बोर्ड पे है वो सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आप आराम से उसके अपने मोबाइल से देखें, आप उसकी प्रिंट आउट निकालें, सारी फैसिलिटीज़ हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको एक कहोगे भाई स्क्रीनशॉट नहीं ले सकोगे, आप उसको पीडीएफ की फ़ोटो कॉपी नहीं करा सकोगे, टेस्ट के पेपर की कॉपी नहीं करा पाओगे, टेस्ट आपके पास नहीं होगा, सब जो कुछ भी बिल्कुल ओपन। आप स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा जिन चीज़ों का बेनिफिट उठा सकोगे, जितनी भी तरीके से आप उठा सकते हो, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल होंगी और निःशुल्क, फ्री। ठीक है, आपकी ड्यूटी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को मैसेज करें प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जितना आप लोग ज़्यादा, आपकी कम्युनिटी होगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, जितने से ज़्यादा लोग बेनिफिट होंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, जो मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ उसके लिए कितने सारे लोग, कितने बच्चे हैं। और आपकी जिस भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो भी एग्ज़ाम की कभी भी वैकेंसी आएंगी तो उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छी तरह से कराऊँगा। और ये सब आप कोई सी भी एग्ज़ाम हो, आप एक बात ध्यान रखना, आप ये सोचो कि अभी एग्ज़ाम की डेट आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ उन सारी एग्ज़ाम्स में यही सिलेबस होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। और आपने अभी अच्छी तरह से पढ़ लिया ना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप देख लेना किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस उठाकर, किसी भी एग्ज़ाम के आप जो एग्जामिनेशन पेपर उठा के देख लेना, आपको इनसे बाहर नहीं होगा जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा। फाइन। तो मैंने कहा कि प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। कोई भी खास पर्टिकुलर व्यक्ति, स्थान, कोई भी चीज या एनिमल के नेम को क्या बोलते हो आप? प्रॉपर नाउन कहते हो। प्रॉपर नाउन जो होता है उसके बारे में दूसरी बात होती है कि डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर, वो किसी दूसरी चीज से बिल्कुल अलग होता है। जैसे राम है, किसी का नाम राम है तो फिर वो राम जो है स्पेसिफिक है, दूसरी चीजों से बिल्कुल अलग है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप प्रॉपर नाउन की शुरुआत करें तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। कमेंस का मतलब शुरुआत होना, विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे देखो मैंने कहा राम स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम है, खास व्यक्ति का नाम है। करौली स्पेसिफिक शहर का नाम है। ओरिएंट, ओरिएंट जो है क्या है? एक फैन का नाम है, स्पेसिफिक फैन का नाम है कि ओरिएंट। लेकिन यदि जैसे ही फैन कह दिया तो फैन क्या हो जाएगा? फिर कॉमन नाउन हो जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि राजा राव बहुत ही फेमस राइटर है, उसके एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है जिसका नाम है द काउ ऑफ द बैरिकेड्स। उसमें काउ है, गाय है, उसका स्पेसिफिक नाम उसने दिया हुआ है गौरी। तो गौरी स्पेसिफिक नाम दे दिया। जैसे आपने स्पेसिफिक नाम दे दिया तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन यदि काउ की बात करें, यदि मैं काउ की बात करूं तो जैसे ही काउ की बात करी तो वो कॉमन नाउन हो गया। तो ये चीज़ें प्रॉपर नाउन के बारे में। अब जो कॉमन वगैरह है उनके बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है टाइम ज़्यादा हो गया, हम 30 मिनट्स तक की क्लास रखेंगे। ओके, तो आप लोगों से फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको उसमें PDF नोट्स मिलेंगे। आप जो है प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट होंगे उसमें फ्री और अच्छी क्वालिटी के होंगे। ऐसा नहीं है कि कट कॉपी पेस्ट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसका वीडियो सोल्यूशन होगा। और आप इन क्लासेस को ज़्यादा से मेरी रिक्वेस्ट चाहिए, देखिए मैं आप लोगों के लिए और एग्ज़ाम तक और एग्ज़ाम के बाद तक आप लोगों के साथ हूँ, मेहनत करूँगा आप लोगों के साथ। तो आपकी भी एक ड्यूटी बनती है कि आप ये जो क्लासेस हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, देखो मेरी जो शक्ति है, पावर है, आप लोग जो मेरी रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स एक बार रेगुलर क्लासेस देखने लग गए तो फिर उनको वो क्लासेस अच्छी लगेगी, उनको सारी की सारी चीज़ों का पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये क्लासेस कितनी हमारे लिए यूज़फुल है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरी रेगुलर क्लासेस देखते हैं तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। बाकी का जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।